हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आज कॉन्सेप्ट नंबर पार्ट 7 की वीडियो है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पर है। अभी ये कम से कम 7-8 कॉन्सेप्ट्स की वीडियो और बनवाएगा, जब जाके इसके कॉन्सेप्ट्स खत्म होने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 270 सवाल करे हैं और लगभग क्या करे ही हैं, उसके अलावा कॉन्सेप्ट में कम से कम 60-70-80 सवाल तो वैसे ही कर लिए होंगे। इसका मतलब 350 सवाल के लगभग हम करके बैठे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री में हमने इतने सवाल किए हैं, तो आप उन्हें देखिए और बताइएगा कि आपको क्या क्या कंफ्यूजन है, क्या क्या क्लैरिटी आ रही है, या किसी चीज में कंफ्यूजन चल रही है, या और कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं। आप प्लीज उन वीडियोस को शेयर करें। वो चैप्टर के उतने सवाल सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है, मुझे ऐसा लगता है आईआईटी जेईई के लिए या किसी और भी एग्जाम के लिए वो सवाल ट्रिग्नोमेट्री के सफिशिएंट मोर देन एनफ है। उसमें बहुत अच्छे सवाल डाले गए हैं। अगर आपको उनके अलावा कोई और क्वेश्चन करने हो तो ज्यादा ज्यादा प्रीवियस ईयर के 10-12 सालों के क्वेश्चन कर लें, उससे ज्यादा मत करिएगा। किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में इतना मैक्सिमम हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी हमारा यही चल रहा है। लगभग हम 80 से 90 सवाल कॉन्सेप्ट के केसेस में कवर कर लेंगे। इसके अलावा 200 सवाल लगभग हम आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो ये लगभग हमारे 300 सवाल इस चैप्टर में भी हो जाएंगे। तो आपका इसमें गहराई तक अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो हमारा केस है वो है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। पिछला वाला था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि z की पावर 4 - 1 = 0 वाला केस। ये आपका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके जो आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, आपको पता है, आप z की वैल्यू एक बार 1 रख सकते हो, -1 रख सकते हो, i रख सकते हो, -i रख सकते हो। करके देख लीजिए आप। जब आप 1 रखेंगे तो 1 की पावर 4 - 1, 0 आपका केस बन रहा होगा। -1 रखेंगे तो भी आयोटा प्लस आयोटा और एक माइनस आयोटा। ठीक, तो हमारे पास जब हम z की पावर 4 - 1 = 0 रखेंगे तो 4 सॉल्यूशन आने वाले हैं, प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस का आयोटा। ओके, हमने जब z की पावर 3 - 1 = 0 पढ़ा था, z की क्यूब = 1, तो उस केस में हमने z के 3 सॉल्यूशन निकाले थे। आई होप कि आप सभी को याद होना चाहिए। z की वैल्यू 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी कुछ ऐसा था। उस केस में सम ऑफ द रूट हमने 0 निकाला था। इस केस में भी सम ऑफ द रूट कितना होने वाला है? 0। चेक कर लेते हैं। आज सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सम ऑफ द रूट वो होगा 1 - 1 प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा। इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो सम की सम ऑफ द रूट कितना आ गया? 0। कोई कंफ्यूजन? इसमें भी ऐसे ही हुआ करता था। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती थी? 0। इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आया करता था? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू आती थी 1। अगेन इसमें हम देखते हैं इन सब का प्रोडक्ट कितना आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, या रूट्स कितना आएगा? प्रोडक्ट कितना आया है इसमें देखो जरा। 1 × -1 × i × माइनस का i। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आया? 1 × -1 × माइनस का i स्क्वायर, माइनस प्लस का i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी -1। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो सॉल्यूशन आया वो कितना आया? -1 i स्क्वायर। इसका प्रोडक्ट कितना आया? -1। ठीक, इस केस में ये जो था कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर रहा था और एक ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल को भी हमने बताया था। जब मोड z की वैल्यू 1 होगी तब x² + y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, जो कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, which divide the circumference in 3 equal parts as well as एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को शो करेगा। इसके केस में एक चीज को शो कर रहा है, मैं उसे देखना चाह रहा हूं। कार्टेशियन प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि इसकी वैल्यू है प्लस का 1, एक वैल्यू है -1,
एक वैल्यू है प्लस का आयोटा मतलब आयोटा वाले प्लेन में 1 की ही वैल्यू है -1। अगर आप इन चारों पॉइंट्स को मिला देते हैं, शायद नीचे वाली टर्म दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं, ये दिखाई दे रहा है, नहीं ये दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, चलो -1। अब आप जब इन चारों को मिलाओगे, अब देखो ये क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, पैरेललोग्राम स्क्वायर। तो ऐसी टर्म बनने को नजर आ रही है। जब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को हमने आर्गन प्लेन में तैयार करा, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाया, तो हमारे पास क्या क्या टर्म समझ में आई उस चीज को हम देख रहे हैं। हमारे पास 4 रूट थे, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा। ये हमारी वाई एक्सिस जो कि इमेजिनरी एक्सिस होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस जो कि रियल एक्सिस होती है। हमने चारों पॉइंट को मिलाया तो आपके पास एक स्क्वायर एज वेल एज पैरेललोग्राम, जिसकी आमने सामने वाली साइड पैरेलल होने वाली है, वैसा केस आपके सामने जनरेट होकर के आया। जल्दी उतारिए बेटा, इसके नेक्स्ट केस पर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपके सामने नजर आई हैं। इसके बाद हम i की पावर के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने i की पावर के ऊपर पहले भी देख रखा है। i की पावर 2 की वैल्यू होती है -1, i की पावर 4 की वैल्यू होती है प्लस का 1, क्योंकि आप -1 का ही स्क्वायर करेंगे। i की पावर 4 आएगा कैसे, i स्क्वायर की पावर 2 यानी कि -1 की पावर 2 यानी कि 1। ठीक, i की पावर 3 के ऊपर चर्चा करिए। ये कितना आ रहा है, i स्क्वायर इंटू आई यानी कि माइनस आयोटा, एक केस ये जनरेट होकर के आया। इसके अलावा i की पावर 4 के ऊपर तो हमने चर्चा कर ली है, उसकी वैल्यू i प्लस का आयोटा। ठीक, i की पावर 5 के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं हम। i की पावर 5 कितना है, i की पावर 4 इंटू आई की पावर 1, i की पावर 4 की वैल्यू हो गई 1 इंटू आयोटा। ये i की पावर 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का आयोटा। तो हमारे पास लगभग 4 केस बन करके आए हैं आपके सामने। एक के सॉल्यूशन आया -1, एक का +1, एक का माइनस आयोटा, एक का प्लस का आयोटा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इसी को nth की पावर में देखते हैं, बस इतना करना है। ठीक, मान लीजिए कि आपके सामने लिखा है i की पावर 4n, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, क्योंकि i की पावर 4 के सेंस में आपका सॉल्यूशन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1। ठीक, i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, जो आपने यहां पर अभी निकाली हुई है। अगर i की पावर 4n प्लस 1 लिखा है तो आप इसे कैसे लिखेंगे, i की पावर 4n इंटू आई की पावर 1 यानी कि i ही आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक, अगर मान लीजिए i की पावर 4n प्लस 2 लिखा है तो ये लिखा होगा i की पावर 4n इंटू आई की पावर 2, 1 इंटू आई की पावर 2 यानी कि माइनस का 1। ठीक, अगर आप i की पावर 4n प्लस 3 करते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा i की पावर 4n इंटू आई की पावर 3। ठीक, i की पावर 4n की वैल्यू कितनी है आपकी 1, i की पावर 3 की वैल्यू कितनी आपने निकाली है, माइनस का आयोटा, यानी कि माइनस का i आपके पास सॉल्यूशन बनकर आया। ठीक, तो आपके पास लगभग प्लस आयोटा आया, -1 आया, -i आया और प्लस का 1 भी आया। तो लगभग आपके चारों केसेस आपको देखने को मिले। क्लियर है बेटे? तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाला विषय होना नहीं चाहिए कि i की पावर अगर सीधे सीधे 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 कर दो, नहीं तो आप लेके आओ। क्लियर? तो इन टर्म्स को रट्टा नहीं मारना है, महसूस करना है, आप उसे कर पाएंगे। हटा दें, चलिए। i की पावर m प्लस i की पावर n प्लस i की पावर p प्लस q, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर।
P प्लस Q, M और N, ये चार अलग अलग केसेस में से अगर M, N, P और Q आर कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक। अगर M N P Q लगातार इंटीजर हैं तो उन सब का सम 0 आएगा। क्लियर रहा? देखो जरा, जैसे मान लीजिए इसकी पावर 5 है तो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस आई की पावर 8। आप इसे सोल्व करिए, आपके पास आंसर बन ही आएगा। देख लीजिए, नहीं तो आई की पावर आई, आपका आंसर 0 ही आएगा। आई की पावर 5 कॉमन लिया आपने, यहां पर क्या बचा? आई 1 प्लस आयोटा प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3, ठीक। आई की पावर कॉमन, यहां बचा 1 प्लस आयोटा, ये बचा माइनस का 1, ये बचा माइनस का आयोटा। देखिए जरा, कट गया नहीं कट गया? तो इस बात को ध्यान में रखें, अगर लगातार 4 इंटीजर का सम हम निकाल रहे हैं तो उस केस में सॉल्यूशन कितना आने वाला है? 0। ठीक बेटे, आगे बढ़े। इससे पहले वाली टर्म में हमने आई की पावर 4n देखी, आई की पावर 4n प्लस 1 देखी, आई की पावर 4n प्लस 2 देखी, आई की पावर 4n प्लस 3 देखी। थोड़ा सा कैमरा हमारा ब्लड हो गया, क्या करें, फोन खराब होने वाला है, दूसरा फोन लेना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, और पैसे हैं नहीं, चलो पैसे भी आएंगे। तो हमारा केस था, ये तो बैटरी भी भर गई क्या, रुको जरा अभी ठीक करते हैं। हाँ, तो आई की पावर 4n के केस में 1, आई की पावर 4n प्लस 1 के केस में आयोटा, ऐसे केस क्लियर हो गए। अगर हमेशा कंफ्यूजन रहे इन चीजों में तो क्या करें, इसके लिए एक सॉल्यूशन मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, ठीक। अगर आई की पावर n की वैल्यू निकालनी हो तो n या तो इवन होगा या इंटीजर ओड होगा, तो -1 की पावर n/2 अगर n इज n इंटीजर है तब। अगर एक n इंटीजर है तो i की पावर n की जो वैल्यू आएगी -1 की पावर n/2 आएगी, ठीक। कोई कंफ्यूजन? अगर n एक ओड नंबर है तो इसकी वैल्यू आएगी -1 की पावर n/2 इंटू i। अगर n इज n, ये वाला इवन इंटीजर था, ये n इज एन ओड इंटीजर, अगर आपका n एक ओड इंटीजर है तो -1 की पावर n -1/2 आयोटा, -1 की पावर n/2 आयोटा। जैसे एक ओड नंबर सोचो, n की वैल्यू, एक इवन सोचो, n की वैल्यू आपने ओड सोची, मान लो 17, तो -1 की पावर 17 -1/2 इंटू आयोटा, -1 की पावर 16/2 इंटू आयोटा, -1 की पावर 8 इंटू आयोटा, -1 की पावर 8 कितना हो गया? 1 इंटू आयोटा, तो आयोटा आपका आंसर आ गया, ठीक। क्लियर रहा? अगर इसी की जगह ये वाला केस हो, कौन सा? ये वाला इवन नंबर आप सोचो, जैसे कि i की पावर 8 सोच लो, -1 की पावर 8/2 4, -1 की पावर 4 कितना आ रहा है? प्लस का 1 आ रहा है, ठीक। अब आपने सोचा कि सर ऐसे तो इस हिसाब से तो हमेशा प्लस का 1 ही आएगा, क्यों आएगा भाई? ऐसा करते हैं, एक और इवन नंबर सोच के देखते हैं। 10 सोच लिया आपने इस बार, -1 की पावर 10 इवन नंबर है, 10/2 5, -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 कितना आएगा? -1 आएगा। क्लियर रहा? तो चारों सॉल्यूशन इसमें अब भी आने हैं, तो ये कोई रटने वाला मेथड नहीं है, एक आसान मेथड है, समझ में आना चाहिए। हटाते हैं।
दो केसेस और भी हैं जिन्हें हम फॉर्मूले के आधार पर इस्तेमाल कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक। उसमें से एक को मैं कर देता हूं, एक को आप कर लेना। जैसे कि अगर मान लो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा लिखा है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, डायरेक्टली सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, नीचे वाले का रैशनलाइजेशन की तरह से सोल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक। ऊपर वाला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1। तो 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 2, 1 से 1 कट गया, 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, आपकी वैल्यू कितनी आई 1 आई। क्लियर रहा। इसका अपोजिट हो 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का आई इसकी वैल्यू निकल करके आएगी, माइनस का आई इसकी वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है। तो आपको ये वाली टर्म अपने आप प्रूफ करनी है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, इजी केस है ये। कोई कंफ्यूजन हटा दें, हटा रहे हैं। आई की वैल्यू कितनी होती है, चलो बताओ। आई की log आई की वैल्यू कितनी होगी, चलो ये बताओ। आई की वैल्यू कितनी होगी और log आई की वैल्यू कितनी होगी, सोचा कभी log आई की वैल्यू कितनी होगी? सोचा नहीं है, करवाया है हमने पिछली वीडियो में, शायद आपने ध्यान से ना देखा उस वीडियो को, दिखाते हैं। z इक्वल्स टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, कैसे याद है, हमने इसका log निकलवाया था। तो log z इक्वल्स टू log आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक। log आर प्लस log ई की पावर आयोटा थीटा, log आर प्लस log आयोटा थीटा को तो बाहर निकाल दें, आयोटा थीटा इंटू log ई, log ई की वैल्यू होती है 1, तो आपके पास कितना आया, log आर प्लस आयोटा थीटा इंटू log ई की वैल्यू 1। ये log z की वैल्यू आ रही है, ठीक। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लोगरिथमिक होता है log z इक्वल्स टू log आर प्लस आयोटा थीटा होता है। log r क्या था यहाँ पर, r यहाँ पर मॉड्यूलस हुआ करता था, आपको ध्यान में होना चाहिए। r क्या था, मॉड्यूलस ऑफ z, जिसकी वैल्यू आती थी √x² प्लस y²। क्लियर है। अब आयोटा की वैल्यू जरा निकालना है, यहां से log i पे तो जब आएंगे, i इक्वल्स टू 0 प्लस 1i लिख दो इसे, 0 प्लस 1i r cos थीटा प्लस i sin थीटा, चलो आयोटा sin थीटा। ये वाला पार्ट कैसा है, 0। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है √x², x की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 0, ठीक। sin थीटा की वैल्यू कितनी है, sin थीटा की वैल्यू है 1, और थीटा कितना आ जाएगा, π/2। कितना आ गया, π/2। तो आयोटा, तो यहां पर 1 इंटू आयोटा की वैल्यू यहां पर जब आप रखेंगे तो i इंटू साइन π/2 आप इसे लिख पाएंगे आसानी से, ठीक। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये आपको केसेस ध्यान में होने चाहिए। अब मान लो कि मैंने कहा बेटा इसका वो निकाल के दिखाओ जरा, एंगल तो आपने निकाल लिया, log निकाल के दिखाना जरा, log कैसे निकालोगे, आपने इसे अगर यूलर फॉर्म में लिखा तो आप कैसे लिखोगे, r e की पावर आयोटा थीटा, r की वैल्यू है 1, e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू कितनी है, π/2। क्लियर रहा, ये i की वैल्यू है। अब आप इसका log ले रहे हैं, अगेन log i कितना आएगा, वही फॉर्मूला लगा दो या फिर डायरेक्टली लगा दो, log 1
प्लस log e की पावर आयोटा पाई बाई 2। log 1 की वैल्यू होती है 0 प्लस आयोटा पाई बाई 2 बाहर आ गया इंटू log e। log e की वैल्यू होती है 1, तो आपके पास ये जो केस आया वो कितना आया आई पाई बाई 2। तो log i की वैल्यू कितनी आ रही है, log i की वैल्यू आ रही है आयोटा पाई बाई 2। तो ये केस आपको कैसा लगा आप बताओ। अच्छा चलिए उतारिए जल्दी से। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई हो, आज का लेक्चर समझ में आया। पार्ट 7 कवर होता है, पार्ट 8 आपका जल्दी आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।